पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट की आहट नजर आ रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज बेवजह कूदी और फिर मात खाकर दुनिया भर में अपनी फजीहत करवाया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया है और ये प्रमोशन इसी ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से चुनकर आई हुई सरकार बेदखल हो सकती है। इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ जबरदस्ती शुरू किए गए संघर्ष में खुद की पिटाई के बाद पाकिस्तानी फौज खुद ये कबूल चुकी है और पाकिस्तान के सत्ताधारी नेताओं के बहके बोल भी ये साबित कर चुके हैं कि भारतीय सशस्त्र सेना ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई में उन्हें धूल चटाया और उन पर कहर बरपाया। इसके बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया है और हार के बदले में सम्मान दे दिया है। इससे तो लगता है कि पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है वहां की सरकार। अगर 2.5 दशक पहले हम मुड़कर जरा पीछे देखें तो इन्हीं हालातों में एक दिन उनके भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सरकार की भी तख्ता पलट किया गया था। नवाज शरीफ ने इस वाकये का जिक्र कई बार मीडिया में किया था। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जनरल असीम मुनीर की ये जो तरक्की है, ये जो प्रमोशन है, ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम है। पाकिस्तानी सेना की हार को छिपाने की ये एक कोशिश भर लग रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के 11 एयर बेस ध्वस्त किए, उससे मुल्ला मुनीर की छवि को बहुत ज्यादा झटका लग गया है। उसके नेतृत्व क्षमता और रण कौशल तो सवालों के घेरे में है ही। माना यह भी जा रहा है कि प्रमोट होकर मुनीर ने खुद ही अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। पाकिस्तानी मामलों के जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि फील्ड मार्शल का पद खासतौर पर सैन्य विजय के बाद दिया जाता है और ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब किसी को हार के बाद ये तमगा दिया गया हो और इसका मकसद अपनी हार को छिपाना है, जैसे असीम मुनीर ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो। असीम मुनीर ने जब से पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली है, आपको बता दें कि पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरता और हिंदू विरोध वाली मानसिकता बहुत ज्यादा प्रबल हुई है। ऐसा माना जाता है कि मुल्क के कुछ गिने चुने लेकिन सबसे ताकतवर नेताओं में खुद का नाम शुमार करना चाहता है। इनमें भारत के बंटवारे और लाखों लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे कुख्यात पाकिस्तानी शख्सियतें शामिल हैं और मुनीर भी शायद यही सपने देख रहा है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल मुनीर को एक नई ताकत मिली है और इससे सेना में उसका दबदबा और बढ़ सकता है। फौज में उसके जो विरोधी हैं उन्हें कुछ समय के लिए जोर का झटका भी लगा है और फिलहाल के लिए वो पीछे हटने को मजबूर हो गए होंगे। आपको बता दें कि मुनीर पहले से ही खुद को राष्ट्रवादी दिखाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें करता रहा है। जिस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है, कर्ज न मिले तो आटा जुटाने में वहां पर आफत है, फिर भी वो कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से पीछे नहीं हटता। कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उसने तुर्की, अमेरिका और चीन से लगातार समर्थन मांगा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जिस तरह से मुनीर के प्रमोशन की खबरें सामने आई, उसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक अंदाजा लगा रहे हैं कि फील्ड मार्शल बनाए जाने का मतलब है कि संभावित कोर्ट मार्शल की स्थिति से उसे सुरक्षित कर दिया गया, क्योंकि भारत के साथ हालिया संघर्ष में कहीं न कहीं सेना के अंदर ही उनकी स्थिति डवाडोल होने की आशंका पैदा हो रही थी। मुनीर से पहले आज तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल का दर्जा पाकिस्तान में दिया गया था और बाद में वो भी तख्ता पलट के माध्यम से पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बन गए। कुछ समय पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने ये बात कबूल की थी। 1999 में हुए कारगिल युद्ध की तत्कालीन जनरल पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा उनकी सरकार के तख्ता पलट का कारण बना। कारगिल युद्ध की साजिश जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगभग उसी तरह से रची थी जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का ताना बाना बुनने का संदेह जनरल असीम मुनीर पर
जताया जा रहा है। मुनीर और पाकिस्तानी सरकार लगातार इन आरोपों से कन्नी काट रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ ने भी यही काम किया था, लेकिन 2006 में अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर इसमें उन्होंने खुद मान लिया था कि कारगिल युद्ध के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ था, जबकि पहले पाकिस्तान भारतीय चौकियों पर चोरी छिपे कब्जे की अपनी करतूतों से पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन जब भारतीय सेना ने इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटा दिया तो जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी जनता और फौज के बीच कमजोर पड़ने लगे। तो कुछ ही महीने बाद 1999 के अक्टूबर में नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। असीम मुनीर की करतूतें बता रही हैं कि वो अपने गुरु के ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है और इस बार नवाज के भाई शहबाज उसके लिए बलि का बकरा बन सकते हैं। पिछले साल सितंबर में जनरल मुनीर ने भी सार्वजनिक तौर पर मान लिया था कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। मुशर्रफ ने जब ये कबूल किया था तब वो कुछ भी नहीं रह गए थे, लेकिन मुनीर ने जनरल रहते हुए ये बात कबूल की है और ये कबूलनामा भी पाकिस्तानी रक्षा और शहादत दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में आया था। कारगिल युद्ध के दौरान भी लगभग वही हालात बन गए थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बने। पाकिस्तान अपनी सेना का चेहरा बचाने के लिए अब खुद ये मान चुका है कि अमेरिका ने उस पर कारगिल की चोटियों से पीछे हटने का दबाव बनाया था, जबकि शुरू में पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में लड़ने वालों को निजी स्वतंत्रता सेनानी बताने की कोशिश की थी। और आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में मुनीर ने जो कुछ कहा था वो लगभग उसी तरह का था जो पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाहों में देखने को मिला था। इसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक बहादुर देश है, यहाँ के लोग आज़ादी का महत्व समझते हैं, वो इसे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार रहते हैं। 1948, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध हुए और करगिल और सियाचिन की भी लड़ाई हुई। हजारों शहीदों ने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए शहादतें दी। पाकिस्तानी सेना ने मुल्क में कब कब तख्ता पलट कर दिया वो भी आपको हम बता देते हैं। ये सवाल बहुत ही अहम है क्योंकि देश में पहले भी 3 बार सेना ने तख्ता पलट किया है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, वो कितना कमज़ोर है। जनरल अयूब खान ने 1958 में, जनरल जियाउल हक ने 1977 में और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में हुकूमत पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि सेना का कब्जा कर लिया। अब क्या जनरल मुनीर भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा से हथियारों के दम पर सत्ता छीन ली और इसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक ने भी वही किया। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तब सत्ता से बेदखल कर दिया जब वो विदेश दौरे पर श्रीलंका गए हुए थे। और इन तख्ता पलटों की वजह से पाकिस्तान सालों तक मिलिट्री रूल के अधीन रहा है और संयोग से अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा है और पाकिस्तान की सरकार की कमान नवाज के भाई शहबाज शरीफ के हाथों में है। लेकिन शहबाज शरीफ एक कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुल्ला मुनीर को प्रमोट कर दिया है उससे ये साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि मुल्ला मुनीर अपने आप को और मजबूत दिखाने के लिए शहबाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दे और पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लागू हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।